तो आज हम शुरू करेंगे प्रमुख धर्म के बारे में वन शॉट वीडियो जो कुछ सेकंड की होगी और ये वीडियो देखने के बाद आप लोग कोई भी वनडे एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, बौद्ध धर्म के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है, जन्म स्थान लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। आगे उनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व हुआ था। जीवन काल कितने दिनों की थी उनकी? तो वो 80 वर्ष तक जीवित थे और 80 वर्ष तक जीवन यापन किए। उसके बाद वो मर गए। नेक्स्ट, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध के माता का नाम था महामाया, जो कि उनके जन्म के 7 दिन बाद मर चुकी थी, मृत्यु हो गई थी उनका पालन पोषण कौन की? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध का पालन पोषण कौन की? उनकी मौसी प्रजापति गौतमी। उनकी शिष्या थी मौसी प्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था सुदोधन। उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम यशोधरा था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। क्या था? राहुल। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की आयु में वो गृह त्याग कर दिए थे। नेक्स्ट, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 6 वर्ष में। और कहाँ? बोधगया में। आगे देखते हैं। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो किस वृक्ष के नीचे? तो पीपल का वृक्ष, जिसको बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी, जिसको अभी फल्गु नदी के नाम से जानते हैं हम लोग। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में। किस कुल से संबंधित थे गौतम बुद्ध? शाक्य कुल, जिसको क्षत्रिय वंश बोला जाता है। और बौद्ध धर्म में 4 संगतियाँ हुई थी। बौद्ध संगति कितनी हुई थी? 4 संगति हुई थी। बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी? पाली थी। भाषा क्या थी? पाली। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध को। मोक्ष को क्या बोलते हैं? अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। उनके मोक्ष जो प्राप्त हुआ था उसको अष्टांगिक मार्ग बोला जाता है। आगे बढ़। महात्मा बुद्ध के मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अब बौद्ध धर्म के 2 यान थे, एक महायान और हीनयान। बौद्ध धर्म के कितने यान थे? 2 यान, महायान और हीनयान। नोट देखते हैं। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नाल्ड ने कहा था। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया किसने कहा था? एडविन अर्नाल्ड ने। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना एडविन अर्नाल्ड ने ही किया था। लाइट ऑफ एशिया नामक पुस्तक की रचना पूछे आपसे तो क्या बोलेंगे? एडविन अर्नाल्ड। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह थे। कुछ बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह थे, जैसे गर्भ के समय हाथी प्रतीक चिन्ह था। जन्म के समय कमल का फूल था। यौवन के समय सांड यानी वृषभ था। गृह त्याग के समय घोड़ा था। ज्ञान के समय पीपल। समृद्धि के समय शेर। प्रथम उपदेश के समय चक्र। मृत्यु के समय स्तूप था। ठीक है, आगे देखते हैं।
बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। कौन कौन थे बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? तो पहला था बौद्ध, धम्म और संघ। क्या थे त्रिरत्न? बौद्ध, धम्म और संघ। ये दोस्तों मेरा यूट्यूब चैनल है IM एस्पिरेंट से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो उन्होंने 4 दृश्य देखा था। महात्मा बुद्ध जब घर से निकले थे तो कितने दृश्य देखे थे? 4। कौन कौन? बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। गौतम बुद्ध जब घर से निकले थे तो 4 दृश्य देखे थे। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मरा हुआ व्यक्ति और सन्यासी व्यक्ति। ठीक है, आगे देखते हैं। महात्मा बुद्ध के सारथी को चन्ना कहा जाता है और घोड़ा को कंथक कहा था। ठीक है, महात्मा बुद्ध के सारथी को चन्ना और घोड़ा को कंथक कहा जाता है। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु पूछे तो अलार कलाम बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कुछ बौद्ध संगतियाँ हुई थी जो 4 हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई थी। कौन कौन? पहला बौद्ध संगति अजात शत्रु राजा थे और राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व। प्रथम बौद्ध संगति का राजा जो थे अजात शत्रु थे और राजगृह में हुई थी और 483 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, द्वितीय कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, वैशाली में हुआ था, 383 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, द्वितीय जो हुआ था कालाशोक के शासन में वैशाली में हुआ था और 383 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, तृतीय अशोक के काल में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और 255 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, तृतीय अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 255 ईसा पूर्व। चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में, यानी द्वितीय अशोक भी बोलते हैं, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ये चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क या द्वितीय अशोक कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। पिटक, ज्ञान की टोकरी जिसको कहते हैं पिटक। 3 पिटक थे। सूत पिटक, उपदेश दिया गया था। इंसाइक्लोपीडिया, आनंद मठ होता है उससे दिया गया था उपदेश। विनय पिटक का मतलब होता है प्रवेश के लिए नियम कानून, जिसे उपाली बोलते हैं। अभिधम पिटक दर्शन, अभिधम पिटक जो था वो दर्शन के लिए था। महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। महात्मा बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर में सुभद्रा को अंतिम उपदेश दिया था, कुशीनगर में सुभद्रा को। महात्मा बुद्ध को सूअर की मीट चपड़ू नामक एक लोहार ने दिया। ठीक है, महात्मा गांधी को खीर सुजाता सारनाथ में दी। महात्मा गांधी को खीर कौन दिया? सुजाता, जो सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के प्रथम बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली वैशाली में अपना सारा संपत्ति महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दिया। महात्मा बुद्ध के प्रथम बौद्ध भिक्षुणी आम्रपाली वैशाली में अपना सारा संपत्ति महात्मा बुद्ध को समर्पित कर दी। ठीक है, राजनर्तकी बहुत ज़्यादा सुंदर आनंद के कहने पर। ठीक है, ये जो है प्रथम बौद्ध भिक्षुणी है महात्मा बुद्ध के। आगे देखते हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है दोस्तों, देख लेते हैं थोड़ा सा। महात्मा बुद्ध को तथागन बुद्ध भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध को पूछे क्वेश्चन कि तथागन बुद्ध किसे कहते हैं, तो महात्मा बुद्ध को ही तथागन बुद्ध कहते हैं। महात्मा बुद्ध जन्म बुद्ध पूर्णिमा के दिन, ज्ञान भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ठीक है,
इनका जन्म भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन और मृत्यु भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा बौद्ध धर्म कंप्लीट हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा लगा। ये किसी भी एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम आप देंगे उसमें आपको हेल्पफुल करेगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो को वॉच करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।